नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में? भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। जैसे हमने बात की थी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास पड़ती है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। साथ ही सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ पीक, जो कि लगभग 1365 मीटर इसकी हाइट हो जाती है और ये मध्य प्रदेश में है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक चोटी, जिसकी हाइट है 1065 लगभग। और साथ ही झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी, जिसकी हाइट है 1350 मीटर से लेकर 1365 मीटर के लगभग इसकी हाइट हो जाती है। और साथ ही छोटा नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ ही, ये आपको याद रखना है। साथ ही नागालैंड की कौन सी दोस्तों? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? जैसे दोस्तों हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में रियोपुर गिल है। पश्चिमी घाट की बात की जाए तो अनाई हो जाती है, जिसकी हाइट है अनाई की हम बात करते हैं तो अनाई की हाइट हो जाती है दोस्तों 2695 मीटर हो जाती है। और ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। तो इन सभी चोटियों के बारे में हमने कल की क्लास में जो है अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस होते क्या हैं। तो इंडियाज़ मेजर माउंटेन पासिस, जैसे दोस्तों ये लिपुलेख दर्रा है, मंगसाधुरा दर्रा, नीति पास, माना पास, शिव किला, उमलिंगला, ये। तो इस प्रकार जो है इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे बुमला दर्रा है, और यहाँ पे दोस्तों ये कोई यांगयाब दर्रा है जिससे होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये दीपू दर्रा है, पांगसाड़ दर्रा है। तो इन सभी दर्रों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इन दोनों मैपों को जो है आप एक बार अच्छे से घर पर देख लेना। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे दर्रा यानी पासिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो दर्रा यानी पासिस की यदि बात की जाए तो दोस्तों पहाड़ों को काटकर जो रास्ते यानी मार्ग बनाए जाते हैं उन्हीं को दर्रा यानी पासिस कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। क्योंकि दोस्तों जब पहाड़ों को काट कर जो है रास्ते बनाए जाते हैं तो उनसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम आसानी से जा सकते हैं। जब पहाड़ को काट कर जो है दर्रे यानी पासिस जो है बनाए जाते हैं तो उन्हीं को दर्रा यानी पासिस जो है कहा जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा दर्रा यानी पासिस क्या है। यानी पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। अब देखेंगे लद्दाख में कौन से दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में कौन से हैं। तो जैसे लद्दाख के दर्रे हम बात करते हैं, लद्दाख में ये काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? काराकोरम दर्रा ये काराकोरम पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। खारदुंगला दर्रा है, लानक दर्रा है, चांगला दर्रा, फोटुला दर्रा और अघिल दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे दर्रे हैं लद्दाख में स्थित। जैसे काराकोरम दर्रा ये काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। खारदुंगला दर्रा है, लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, फोटुला दर्रा और अघिल दर्रा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन से है। यानी भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है जहाँ पर जो है मोटर वाहन चलते हैं। तो मेघला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लद्दाख में स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट हिमांग के तहत जो है किया गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है? मेघला दर्रा, जो कि लद्दाख में है और ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर है, लद्दाख में है। और ये जो है सड़क संगठन यानी सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट हिमांग के तहत इसका
निर्माण किया गया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जोजिला दर्रे के बारे में। लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा, और यह दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। जो श्रीनगर है इसको लेह से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा करता है। साथ ही दर्रों की भूमि किसको? लद्दाख को कहा जाता है दर्रों की भूमि, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है। तो ये लद्दाख के दर्रे हो गए। अब जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर के दर्रे जैसे पीर पंजाल दर्रा है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बुर्जिल दर्रे की बात करेंगे तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा भी जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब पीर पंजाल श्रेणी की यदि बात की जाए तो जब हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, तो हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना था, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना था, जिसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ थी? पीर पंजाल थी, धौलाधार थी, नाग टिब्बा और मसूरी और महाभारत रेंज। जिनमें से मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसी पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बनिहाल दर्रे की हम बात करते हैं, तो बनिहाल दर्रे में 2 सुरंग यानी टनल हैं। कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। इसमें जवाहर सुरंग स्थित है, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर, जिसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 में। और साथ ही इसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, जिसका पुराना नाम है चैनानी नासोरी सुरंग। तो ये आपको याद रखना है। तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है, ये जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। इसमें जवाहर सुरंग है, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर, और इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 को। और इसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है, जिसका पुराना नाम है चैनानी नासुरी सुरंग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है देखो, ये है जम्मू, ये है श्रीनगर, इन दोनों को कनेक्ट करता है बनिहाल पास। ये गिलगित है, ये कारगिल, इन दोनों को ये बुर्जिल पास हो गया। अब दोस्तों श्रीनगर और कारगिल को ये कौन सा? ये जोजिला पास है। साथ ही लेह और कारगिल को इसको भी जोजिला पास जोड़ता है, और लेह और नुब्रा घाटी को ये खारदुंगला पास जो है जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल पास जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल पास, श्रीनगर को कारगिल से जोजिला पास, श्रीनगर को लेह से जोजिला पास, और साथ ही लेह से नुब्रा घाटी को खारदुंगला पास जो है जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी श्रीनगर से अगर हमें जम्मू जाना है तो बनिहाल दर्रे से जाएंगे, श्रीनगर से गिलगित जाते हैं तो बुर्जिल पास से, श्रीनगर से कारगिल जोजिला पास से, श्रीनगर से ले जाएंगे तो भी जोजिला पास से, अगर लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो खारदुंगला पास से। किससे? खारदुंगला पास से। अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं, कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे जैसे रोहतांग का दर्रा है, देवसा दर्रा है, बारालाचला पास जो कि मंडी से लेह को जोड़ता है, शिव किला पास ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और यही शिव किला दर्रा है जिसमें भारत में जो है सतलुज नदी शिव किला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के दर्रे जैसे रोहतांग पास है, देवसा दर्रा, बारालाचला दर्रा और शिव किला दर्रा जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, और यही शिव किला दर्रा है जिससे जो है भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना है। और सतलुज नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत की राक्षसथाल झील से जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे के जो दर्रे बचे हैं जैसे उत्तराखंड के हैं, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, केरल के, अरुणाचल प्रदेश के, तो इन सभी को हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।